गुड मॉर्निंग। आज हम 4 पुरुषार्थ पर चर्चा करेंगे। भारतीय सभ्यता की आधारशिला इन चारों पुरुषार्थों को माना गया है। ये 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। हमारे अंतर्गत शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये ही 4 अंग अत्यंत कामनाओं एवं आवश्यकताओं के केंद्र माने जाते हैं। इनकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से ही हुआ करती है। शरीर के पोषण और संवर्धन के लिए अर्थ, मन की संतुष्टि के लिए काम, बुद्धि के लिए धर्म और आत्मा की शांति के लिए मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। ये आवश्यकताएं अनिवार्य है, अपरिहार्य है, क्योंकि बिना भोजन वस्त्र के शरीर कृश व निष्क्रिय बन जाता है। बिना काम के मन कुंठित और निकम्मा बन जाता है। बिना धर्म यानी कि सत्य व न्याय के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बिना मोक्ष की प्राप्ति के आत्मा पतित बन जाती है। अर्थात चारों ही पुरुषार्थ मानव के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। धर्म व ज्ञान एक ही पदार्थ के 2 भाग है, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि के साथ ही धर्म की वृद्धि हुआ करती है। आर्य सभ्यता के धर्मपूर्वक अर्थ और काम का ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त करना ही मानव जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर्वप्रथम हम चारों पुरुषार्थों में से धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। धर्म के बिना जीवन को उचित नहीं माना गया है। धर्म वही है जिससे अर्थ, काम संबंधी ऐहिक सुख एवं मोक्ष संबंधी पारलौकिक सुख की सिद्धि होती है। मनु ने धर्म के संदर्भ में कहा है, जो लोग अर्थ और काम में आसक्त नहीं हैं, उन्हीं के लिए धर्म ज्ञान कहा गया है और इस धर्म ज्ञान की जिज्ञासा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रामाण्य है। मीमांसा दर्शन के अंतर्गत वेद की आज्ञा ही धर्म है। धर्म वह नियम है जो लोक व परलोक में सामंजस्य स्थापित करता है। अब हम देखते हैं अर्थ और काम के बिना चराचर जगत के किसी भी जीव का निर्वाह संभव नहीं है। मनु का कहना है कि समस्त पवित्रताओं में अर्थ की पवित्रता सर्वश्रेष्ठ है। यजुर्वेद का मानना है कि इस समस्त जगत में ईश्वर को व्याप्त समझ कर किसी का धन लेने की इच्छा न करो। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसी पर संतोष रखना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि मुमुक्षु को संसार से उतने ही भोग्य पदार्थों को लेना चाहिए जितने के ग्रहण करने से किसी प्राणी को कष्ट न हो। अर्थात अर्थ व्यक्ति के जीवन का मूल तो है, लेकिन अर्थ ही अंतिम ध्येय न होना चाहिए। काम पाश्चात्य विचारकों ने अर्थ और काम को एक ही मानकर प्राय विचार किया है, किंतु भारतीय आचार्यों ने जिस प्रकार शरीर और मन को पृथक रखकर विचार किया है, उसी प्रकार शरीर से संबंध रखने वाले अर्थ को, मन से संबंध रखने वाले काम को एक दूसरे से पृथक मानकर विचार किया है। वेदों और पुराणों में काम को आदिदेव कहा गया है।
इसकी शक्ति महान है। आत्मा से संयुक्त मन से अधिष्ठित 5 इंद्रियों की अपने अपने विषयों में जो अनुकूल प्रवृत्ति है वही काम है। जब तक काम का नियमित साधन नहीं किया जाएगा तब तक जीवन नियत और नियमित नहीं बन सकता। हमारी प्रत्येक साधना कठिन तपस्या पर पानी फिर सकता है, अर्थात काम को नियंत्रित या नियमित ही रखा जाना चाहिए। मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की परिणति मोक्ष है। मोक्ष प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसलिए जब तक मोक्ष के साधन को भली भांति न समझा जाए तब तक मोक्ष की देहली तक पहुंचना भी मुश्किल है। मोक्ष को बंधन से छूटना, निःश्रेयस, परम पद, परम पुरुषार्थ, आवागमन के भाव चक्र से मुक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपने आप को इच्छाओं से रहित करना आवश्यक है। मोक्ष की अवस्था में मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं का विलय हो जाता है, त्रिवर्ग का अवसान हो जाता है, अर्थात मानव जीवन का अंतिम ध्येय मोक्ष को ही माना गया है। मानव जीवन का मुख्य ध्येय सुख की प्राप्ति भी माना गया है और इस सुख की प्राप्ति की दिशा में 4 पुरुषार्थों द्वारा मानव जीवन को अनुशासित करने का प्रयत्न किया गया है। अंत में हम कह सकते हैं कि मानव इन पुरुषार्थों में से त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ व काम के अवसान से ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति ही मानव जीवन का अंतिम ध्येय माना गया है। अर्थात मनुष्य के जीवन को चलायमान रखने के लिए मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए चतुर्थार्थ पुरुषार्थों को प्राचीन चिंतन में अति महत्व दिया गया है। धन्यवाद।